हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स अकेडमी। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के सवाल को करते हैं। जो जस्ट पिछला लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर किए थे और उस पर एक भी सवाल नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे एक डिफरेंशिएशन का सवाल कर लेते हैं ताकि आपका उसका कैसे यूज होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पे सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं उसको हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है ना, तो छोड़ के मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर बना रहे जिससे आपका एक कंसेप्ट जो है सो अच्छी तरह से क्लियर हो पाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन बनाना आप खुद से सीख पाए। ठीक है ना, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चंस दे दिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है, क्या गिवन है, सो हम लिख देते हैं। आपको एफ एक्स जो दिया है वो आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये फंक्शन आपको दे दिया है और ये भी साथ में दे दिया है इधर कि इसका जो वैल्यू है वह 0 से 3 के बीच में, इक्वल टू नहीं और दोनों में, मतलब आपका कंडीशन भी दे रखा है कि जो x का वैल्यू लोगे वो 0 से बड़ा लेना है और 3 से छोटा लेना है, यानी 0 और 3 के बीच में ही यहाँ x पे वैल्यू डालना है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर। ठीक है ना, तो पिक्चर के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे। ये आपका हो गया, चलिए एगो 0 पॉइंट है तो ये 0 दे देते हैं और ये आपका पॉइंट एक 3 है। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा गौर से समझिएगा, ये पिक्चर समझ में आ गई, आपका डिफरेंशिएशन का सवाल आसानी से बन जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करना है, 0 और 3 के बीच में जो है से ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और इक्वल टू नहीं मतलब 0 छोड़ देना था, बोले थे 0 छोड़ के मतलब इस लाइन को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कहाँ तक, 3 तक नहीं, 3 को छोड़ के, यहाँ भी इक्वल नहीं है मतलब 3 को छोड़ देना, मतलब 0 और 3 के बीच में सब जगह आपका जो है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। यानी fx का जो वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहाँ से कहाँ तक लेकर के है, 0 से लेकर के 3 तक है। थोड़ा गौर से समझिएगा, पिक्चर बना क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको चेक कहाँ पे करना है उसको देख लेते हैं। आपको 1 पे चेक करना है और फिर x बराबर 2 पे चेक करना है, 2 पॉइंट पे चेक करना है कि यह अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले अब बताइए 0 और 3 के बीच में ना कहीं पॉइंट 1 होगा, मान लेते हैं ये आपका पॉइंट 1 है और ये आपका पॉइंट 2 है। तो अब बताइए कि 0 और 3 के बीच में सब जगह क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही आपको दे दिया है, मतलब 1 के राइट भी वही होगा और लेफ्ट भी, मतलब 0 और 3 के बीच में सब जगह यही ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, समझ में आई होगी कि 0 और 3 के बीच में जहाँ भी लिखना चाहे हर जगह आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मतलब हमने दे दिया, यानी 1 के लेफ्ट भी होगा राइट भी वही होगा, मतलब 0 3 के बीच में हर जगह। तो 1.1 का लेफ्ट और राइट दोनों तो 0 और 3 के बीच में ही है, मतलब यही आएगा। फिर 2 पर लेंगे तो 2 के भी लेफ्ट में वही आएगा, राइट में भी वही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 0 और 3 के बीच में हर जगह जो है सो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है। तो अभी पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब इसको सवाल को हम बनाते हैं। पहले हम x बराबर 1 पे चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे चेक करना है कि यह अवकलनीय नहीं है। फिर हम x बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो पहले हम x बराबर 1 पे चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करते हैं, x बराबर 1 पर। इस पॉइंट पर हम दर्शा देते हैं कि fx जो है सो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसके लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि 2 बात निकाला जाता है, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस एच। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, जिस पॉइंट पे चेक करते हैं वो a होता है, मतलब a, तो a का मान यहाँ पर 1 दे दीजिए। देख लीजिए इधर हम दर्शा देते हैं, LHL का फॉर्मूला होता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच और माइनस एफ ए अब बटा में माइनस एच। और राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए अब बटा में एच।
अगर ये दोनों निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, अगर ये इक्वल आ गया तो कहते हैं कि x बराबर a पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ x बराबर 1 पॉइंट दिया गया है, क्या दिया आपको 1 दिया, तो 1 पे हमें चेक करनी है, ठीक है ना, मतलब a का वैल्यू आप 1 डाल दीजिए। तो इस फॉर्मूला में a के जगह पर 1 डाल दीजिए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इस क्वेश्चन के लिए क्या मिल गया, एफ ए माइनस एच, मतलब 1 माइनस एच माइनस एफ ए, तो एफ ए के जगह पर 1 बाई माइनस एच, यही ना है। चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं और देखते हैं कुछ आएगा, फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आपको अब कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि हमें करना क्या होता है। अब कलनीय है कि नहीं है चेक करने के लिए आपको LHL और RHL इस फॉर्मूला की सहायता से निकालना है। दोनों इक्वल आ गए तो कह देना है डिफरेंशिएबल है, नहीं है नहीं कह देना है। तो चलिए अब हम निकालते हैं। आपको फाइनली क्या गया, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच। ध्यान रहे माइनस का मतलब 1 पे चेक करें, मतलब ये पॉइंट लीजिए 1, तो माइनस में लेफ्ट साइड प्लस में राइट साइड, क्या बोले, माइनस में लेफ्ट साइड लेना है और प्लस में राइट साइड लेना है। तो माइनस में आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो x लेंगे ही, लेकिन साथ में x न लिख के क्या बोले थे, x के जगह पर f के ब्रैकेट वाला लिखाता है, मतलब 1 माइनस एच लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड वाला ले लेंगे और उसमें x के जगह पर ही ब्रैकेट वाला पुट करना है। तो 1 के लेफ्ट साइड क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ले लिया, x न लिख करके आपको 1 माइनस एच डालना है, ठीक है। उसके बाद है माइनस f1, तो f1 क्या हो गया, मतलब 1 पे जो सटा हुआ है, तो 1 पे तो आपको दोनों सटा हुआ है पूरे में है, चूँकि यहाँ से यहाँ तक सब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है, मतलब 1 पे कौन सटा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही है। 0 और 3 के बीच में सब जगह आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मतलब 1 पर भी है, 2 पर भी है, 1 के लेफ्ट राइट भी, 2 के भी लेफ्ट राइट और 2 पर सब जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। मतलब f1 में भी आप यही पे लेंगे वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेकिन x के जगह पर क्या डालने होते हैं आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 के जगह पर जो f के ब्रैकेट में होगा 1 है तो आप 1 डालिए, x को हटा के क्या डालना होता है, f के जो ब्रैकेट में रहेगा। अब बाई माइनस एच है तो आप माइनस एच कर लीजिए। अब आपको आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब ज़रा गौर से देखेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। अब बताइए h का मान अगर थोड़ा भी लेते हैं, कुछ भी लेंगे, तो 1 में से आप घटाएंगे 1 माइनस एच का, बताइए यहाँ पर h काफ़ी स्मॉल नंबर है, ठीक है, आप कुछ भी ले लीजिए, काफ़ी छोटा से छोटा नंबर ले लीजिए, 1 में से जब उसको आप घटाएंगे h को तो क्या आएगा, 0 ही कुछ आएगा ना। यानी याद रहे आपका जो a आएगा 1 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो क्या आएगा, मतलब 1 माइनस एच का मान 0.99 कुछ करके आएगा अपना h का वैल्यू जो आएगा। तो आपको क्या बोले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर में पिछले लेक्चर में कि डेसिमल पार्ट छोड़ दिया जाता है, जब पॉजिटिव हो अंदर तो डेसिमल पार्ट को आप छोड़ दीजिए, यानी केवल आपका 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का कंसेप्ट बढ़िया से सीख लीजिए, यही आपका मेन है, ठीक है ना। तो याद रहे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे क्लियर करनी है, ठीक है। तो 1 माइनस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर 0 ही कुछ आएगा, 1 माइनस एच है तो, है ना। तो जब ये 0 कुछ आएगा मतलब उसका दशमलव पार्ट हट जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब डेसिमल पार्ट छोड़ दीजिए, तो बच गया 0, मतलब इसका वैल्यू जो आने वाला है हमारा 0 आएगा। अब माइनस 1 का तो दशमलव पार्ट है नहीं, तो छोड़िएगा क्या, जो है वही रहने दीजिए, या बाई माइनस एच, मतलब मेरा जो फाइनली आ गया वो आ गया कितना, ऊपर बच गया माइनस और नीचे भी माइनस एच, ठीक है ना। ये लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 अब -1 बाई माइनस एच, माइनस से माइनस ख़त्म, h का वैल्यू अब 0 डालिए तो 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। क्या आ गया आपका, इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ पर इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकला ही नहीं। यहाँ पर ध्यान रहे जो LHL और RHL दोनों जो आएगा वो फाइनाइट में आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए, तब वो डिफरेंशिएबल होता है। इनफाइनाइट में नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए और इक्वल चाहिए। इनफाइनाइट आ गया तो मेरा काम नहीं हुआ,
तो यहाँ पर यही इन्फिनिटी आ गया, मतलब हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर क्या है, ये अवकलनीय नहीं है, RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही अपरिभाषित हो गया। ठीक है ना। LHL जो है सो मेरा क्या चाहिए था, फाइनाइट चाहिए था। गौर से समझिएगा, LHL हमें क्या चाहिए था, फाइनाइट चाहिए था, तब हम RHL निकालते और देखते कि दोनों का एक आंसर सेम आता है कि नहीं। लेकिन यहाँ LHL जो निकाले लेफ्ट हैंड लिमिट, वही मेरा क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, मतलब ये जो है सो फाइनाइट में नहीं आया, तो RHL निकालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये वो एग्जिस्ट नहीं किया, बात ख़त्म है। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट जो है सो इसका एग्जिस्ट किया लेकिन फाइनाइटली नहीं किया ना, यानी डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब यहाँ जो है सो LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट LHL डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर आपका एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है ना, मतलब एग्जिस्ट तो किया लेकिन इनफाइनाइट में किया, यानी फाइनाइट में एग्जिस्ट नहीं किया है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। अतः x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल कैसे बनाते हैं। मेन यहाँ ये था, इसमें लोग धोखा खाते हैं। आप सोच लेते हैं जी यहाँ तो शुरू में 1 है तो 1 ही आ जाएगा, नहीं, 1 में से जब यही कुछ आप घटा रहे हैं h का वैल्यू, तो स्वाभाविक है घटने के बाद वो 0 दशमलव कुछ आ जाएगा, यानी दशमलव पार्ट खत्म होगा, यानी माइनस में रहे तो याद रखिएगा इससे 1 कम कर देना है, 1 है तो 0, 2 रहेगा तो 1, मतलब 1 कम करके यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपका समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम x बराबर अब 2 पर चेक कर लेते हैं कि अवकलनीय है कि नहीं। यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं कि LHL और RHL तो निकालने हैं ही, लेकिन कब, जब एक निकालिएगा उसका आंसर अगर फाइनाइट में आता है तो राइट हैंड लिमिट निकालिए, नहीं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएबल में जो होता है वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आप राइट हैंड लिमिट अगर सुविधा के लिए निकालते भी है तो आपका वही बात आने वाला है। ठीक है ना, ऊपर आ जाएगा आपका, दोनों इक्वल भी नहीं आएगा। अगर दिक्कत है तो भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, में से 1 गया 0 और बटा में h, तो 0 और बटा h तो 0, तो आपका वो 0 आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। अगर आप वैसे भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। RHL निकालिएगा राइट हैंड लिमिट तो वो आपका 0 आने वाला है, 1 पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 - 1 0 आ जाएगा, अब बटा में नीचे आपका h जो का त्यों रह जाएगा, यानी 0 बटा h तो 0, तो यानी फाइनली 0 आएगा। ठीक है ना, अगर आप चाहेंगे तो आप निकाल भी सकते हैं, राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो वो आपको 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो ऐसे भी LHL इन्फिनिटी आया और राइट हैंड लिमिट 0 आएगा, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, आप वैसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं x बराबर 2 पर। अब अगला पॉइंट x बराबर 2 पर हम लिमिट को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका 2 पर क्या आ जाएगा फार्मूला, लेफ्ट हैंड साइड में अब a का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2 - h, यहाँ भी 2, अब ठीक उसी तरह से इशारा वैसे ही रह जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, तो 2 में से मतलब कुछ भी घटाइएगा, h थोड़ा भी होगा, अगर उसको हम घटाते हैं 2 में से तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पर तो इसका जो है यहाँ पर 2 - h जो है सो यहाँ पर 1 पॉइंट करके कुछ मिलेगा, हटा दीजिएगा, मतलब वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया ये 1 आ गया, अब माइनस ई वाला आपका 2 आ गया, क्या आ गया, 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो 1 में से 2 घटाइएगा तो आपको -1 - h, यानी वही बात आ गई यहाँ भी। ठीक है, तो 2 पर भी आपका इन्फिनिटी आ गया, और अगर ठीक है ना, तो 2 के लिए भी क्या आ गया, LHL का मान इन्फिनिटी आ गया, तो यही बात लिख दीजिए। और नहीं अगर आपको इच्छा है कि नहीं चलिए हम राइट हैंड लिमिट निकाल के ही देख लेते हैं कि आता है कि नहीं,
तो चलिए आपकी खुशी के लिए वो भी कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट जब निकालिएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं प्लस हो जाएगा, ये ठीक है प्लस। तो जब 2 में प्लस कीजिएगा तो 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी लिमिट पॉइंट जो है सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। तो ये 2 में से 2 गया 0, यानी ऊपर हो गया 0 और बाई और नीचे प्लस एच होता है, याद रखिएगा राइट हैंड लिमिट में। तो 0/h मतलब ये 0 और 0 आ गया, यानी यहाँ पर क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। तो क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी आया था, राइट हैंड लिमिट 0 आ गया। इस तरह से दोनों इक्वल नहीं है तो कह दीजिए कि x बराबर 2 पर भी क्या है, अवकलनीय नहीं है। और नहीं तो सिंपली LHS निकाल लीजिए, वो इन्फिनिटी आ गया था, उसी जगह लिख दीजिए कि LHS डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइट में एग्जिस्ट नहीं किया, इसीलिए x बराबर 2 पर fx अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, आप 1-2 सवाल अपना लेके इसी तरह से बनाइए भी, ठीक है ना। तो अब ये जो है आपको फिर से एक बार देखिएगा कंसेप्ट, इसको बढ़िया से समझिएगा। जो पॉइंट हमने बताया, क्या बताया कि LHS निकालना है, RHS भी निकालना है, दोनों आंसर आना चाहिए इक्वल, लेकिन फाइनाइट में आना चाहिए। उसमें से अगर एक भी इनफाइनाइट आ गया तो उसी जगह आप ड्रॉप कर सकते हैं, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे LHS यहाँ इन्फिनिटी आ गया था तो हमने उसी जगह ड्रॉप कर दिया। हालांकि आप RHS भी निकाले तो 0 आ गया, दोनों तो इक्वल आया नहीं, तो इस तरह से हम काम चला सकते हैं कि इक्वल नहीं है, लेकिन वो मेहनत आपका बेकार ही जाएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ वही देख लेना है कि इन्फिनिटी आ गया तो उसी समय लिख दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब फाइनाइट में इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिमिट, इसीलिए जो यह जो है सो अवकलनीय नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का ये सवाल था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सो 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। तो आपका मॉडुलस का भी पीछे देख चुके हैं, मॉडुलस पे भी एक क्वेश्चन को कर लिए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे भी एक सवाल को हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट डे क्या करेंगे, और सारे डिफरेंशिएशन को अब दूसरा टाइप का लेके चलेंगे, ठीक है। आज हमने फंक्शन ऑफ फंक्शन का सवाल को कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में कोई दूसरा लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल किसी का भी लेके आएंगे। अगर आपको किसी इसमें से ज़रूरत है, ठीक है, टोटल 5 डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ना है, 5 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, 4 गो, एक ही लेके 5 गो हुआ ना। तो इस तरह से आपको अगर कोई इच्छा हो, जैसे नहीं सर पहले हमको फंक्शन ऑफ फंक्शन के बाद आप एक्सपोनेंशियल ही पढ़ा दीजिए, अगर आपको ज़्यादा जिज्ञासा तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, हम उसी को पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अगर NCERT के अनुसार चलते हैं तो आपका 5.2 में हम चलेंगे, ठीक है ना। 5.1 आपका कम्प्लीटली समाप्त हो गया, उसमें 10 सवाल थे, 10 हमने कर चुका, ठीक है ना। लेक्चर पीछे से देख लीजिएगा, आपका एक लेक्चर में 1 से लेके 8 तक मिल जाएंगे, उसके बाद 9 में, यानी आपका 11 में मिलेगा 1 से लेके 8 तक, 12 में 9 नंबर सवाल और 13 में 10 नंबर सवाल, यानी 5.1 जो है सो कम्प्लीटली समाप्त हो गई, ठीक है ना। 5.1 कंटिन्यूटी पे है, ध्यान रहे, तो उसका हम एक कंटिन्यूटी पर अलग से चैप्टर बनाएंगे, अगर जब वीडियो बनाएंगे कंटिन्यूटी करके तो उसमें 5.1 का आपका इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए आपको अच्छा से समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। और बार बार कह रहे हैं गणित बिना लिखे नहीं होगा, आप लोग क्या कीजिए, एक बार समझने के बाद एक बार नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लीजिए, नोट करते ही आपका जो है सो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ताकि बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपका न्यू अपडेट्स जो है सो मिलती रहे, एक भी वीडियो आपको मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।